नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। जैसे कि मंगल, शुक्र, बुध और जो रवि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो इसका जो पंचम भाव होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, सबसे शुभ फलदायी भी होता है। इसी वजह से पिछले करीबन 2-3 महीने से जो भी बातें आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, वो इस महीने में फेवरेबल होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कौन से क्षेत्र में इसके जो अनुभव है वो आप ले सकते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका जो मानसिक या फिर जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। 2 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण भ्रमण करेगा और 21 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी तरह जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 6 तारीख के बाद। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मंगल है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका अष्टमेश भी है। उसी प्रकार आपका जो षष्ठेश है वो आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी अच्छी बात है। होता क्या है कि आपकी जो राशि है अमूमन तौर पर किसी ना किसी व्याधि से पीड़ित रहती है, छोटी मोटी बातें आपके लिए होती रहती है। लेकिन इस महीने में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। हालांकि 23-24 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, मानसिक तनाव आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लक फैक्टर जो है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण देखा जाएगा। मतलब कई ऐसी जो घटनाएं है जो कि पिछले 2-3 महीने से नहीं हो रही थी आपके लिए, वो इस महीने में काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितीय या फिर धनेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा 12 तारीख के बाद। शुक्र का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शुक्र जो ग्रह है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका भाग्येश भी है, आपका धनेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो मैंने अभी बात की कि लक फैक्टर जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। लक जो है वो आपके लिए इस महीने में काफी अच्छे तरीके से आपको पूरी तरह से साथ देने वाला है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें इस महीने में पैसे के मामला में। मतलब जो पैसे आपको मिल रहे हैं और जिसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, आपका जो पंचम स्थान है, तो जो शनि है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो मार्गस्थ हो चुका है और कई जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भी आ रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने इसके पहले ट्रेड किया है या फिर इन्वेस्ट किए हैं तो उसके रिटर्न्स इस महीने में अच्छे मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इजी मनी जिसे हम कहते हैं, इजी मनी मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कई दफा होता ऐसे ही है कि हम काम नहीं करते, काम तो करते हैं लेकिन उसके जो रिटर्न है उसके बारे में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। तो उस प्रकार के जो अनुभव है, इस प्रकार के जो लाभ है वो आपको इस महीने में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 2-3 महीने से अगर तुलना करें तो इस महीने का जो आर्थिक स्तर है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा। बिल्कुल भी चिंता न करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका गृह सौख्य जो है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो सुख है वो ठीक से नहीं चल रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक से नहीं चल रहे। लेकिन इस महीने में, हालांकि पिछले महीने में ही मतलब जनवरी से आपने देखा होगा कि उसमें कुछ सुधार आ रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है, जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी चल रही है। तो इस महीने में भी इसी प्रकार के कुछ अनुभव आप देख सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो माहौल होगा वो भी काफी खासा अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार
रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के होता क्या है कि आपका जो पंचम है, पंचम भाव में कई सारे ग्रह आ रहे हैं, खास करके मंगल जो ग्रह है वो संपूर्ण महीने में मतलब 6 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। वहां पर शुक्र भी आया है और बुध भी आएगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि इसके एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कन्या राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी-मोटी बातें या फिर लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी कहा जा सकता है कि थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो 2 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए, वो है एक तो शनि, दूसरा गुरु। जो गुरु है उसका जो बल है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। जो शनि है, हालांकि वो मार्गस्थ हो चुका है, लेकिन आपके षष्ठ भाव में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए देखा जाए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा देना होगा, तो ये बात ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर विवाह के बारे में अगर देखा जाए, विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और सप्तम भाव में राहु और नेपच्यून का राहु और हर्षल भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ ऐसी कोई बात हो सकती है, थोड़ा बहुत मतलब मिसकम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो होने की संभावना ज्यादा बन रही है। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा होगा, तो इसी के ऊपर ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम है थोड़ी बढ़ रही थी। हालाँकि ख़ास करके आपने पिछले महीने में, मतलब जनवरी में, ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। अब इस महीने में उस एक्सट्रीम पद तक वो बात नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है 2 तारीख के बाद, ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और 21 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। उससे रिलेटेड कई जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छी बात होगी। स्ट्रेस, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि छोटी-मोटी बातों को लेकर आपका जो स्ट्रेस है, और वैसे भी आपकी जो राशि है स्ट्रेस में काफ़ी जल्दी आ जाती है। अगर छोटी भी बात अगर आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो, तो आप टेंशन में जल्दी आ जाते हो। लेकिन इस महीने में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो आपके लिए किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध आपके चतुर्थ भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं, खास करके आपके उम्र से जो छोटे हैं, उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बन रही है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में, जो मंगल आपके पंचम भाव में है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार जो शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, और हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में होगा। तो आप में और आपके घर के जो लोग हैं, उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, जो बातें थोड़ी सी एक्सट्रीम, जैसे मैंने कहा कि मंगल जो है आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो तने हुए रिश्ते हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को। तो 8 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी आवश्यक होगी। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी होगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, तो वहां पर भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके कुछ अच्छे आपको लाभ हो सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो मंगल शुक्र की जो युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है, वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार
दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ख़ास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए जो रवि है वो आपका व्ययश है और जो शनि है वो आपका षष्ठेश है। तो इन दिनों में मतलब करीबन 28 तारीख के इर्द-गिर्द पैसे के मामलात में छोटे-मोटे प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं। हालाँकि पैसे के क्योंकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है। पैसे के मामले में कैस पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च बहुत ज़्यादा सटीकता से विचार करती है। लेकिन पैसे की कमी अगर रहती है तो आपका जो मेंटल ये है बैलेंस है वो ढल जाता है। इसी प्रकार के कुछ अनुभव इन दिनों में आपको आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है। हालाँकि ये जो बात मैंने कही वो 2-3 दिनों के लिए रहेगी, लेकिन इसके अनुभव आप ले सकते हो। तो रवि-शनि की जो युति है आपके हेल्थ के ऊपर असर कर सकती है। उसी प्रकार पैसे के मामले में जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ये परेशानियाँ आपको दे सकती है। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, ईज़ी मनी मिल सकता है। हालाँकि ये जो लाभ योग है, वो षष्ठ और अष्टम भाव में होने के कारण इसके बहुत बड़े जो परिणाम है, वो मिलने की संभावना थोड़ी कम है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो मकर राशि में दिनांक 9 तारीख को और जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख को है। तो यहाँ पर जो अमावस आपके पंचम भाव में होगी वो खास करके जो मतलब अमावस के आसपास 9 तारीख के आसपास जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकते हैं। हाँ, और वैसे भी देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं जना, विवादों में भी नहीं जाना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो इस महीने की जो 9 तारीख और 24 तारीख है, इस दरमियान थोड़ा-सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।